श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही करती हूँ कि आप सब भक्त लड्डू गोपाल जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की एक नई लीला कथा लेकर के आ गई हूँ। तो दोस्तों, आज की लीला कथा जो मुझे भेजी है, उनका नाम है दीपाली वत्स। दीपाली वत्स जी ने मुझे आज की ये लीला कथा भेजी है दोस्तों, मधुबनी जिला से। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज की इस लीला कथा को शुरू करते हैं। लीला कथा शुरू करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। चलिए आज की हम लीला कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन हम सब लड्डू गोपाल जी की जब पूजा सेवा करते हैं तो ऐसे बहुत सारे हमारे भक्त होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हम भक्तों का मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि अरे इनके लड्डू गोपाल जी कैसे खाते हैं, क्या लड्डू गोपाल जी सच में खाते हैं। कई कई लोग तो हमारे घर देखने तक आते हैं कि क्या सच में लड्डू गोपाल जी भोग लगाते हैं, अगर लगाते भी हैं तो वो कैसा भोग लगाते हैं। तो दोस्तों, आज की घटना इसी पर आधारित है। तो चलिए हम बताते हैं कि दीपाली जी कहती हैं कि मेरी ही बेटी के साथ एक ऐसी घटना घटित हुई, रोंगटे खड़े कर देने वाली, जो मैं कभी भूल नहीं सकती। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दीपाली जी कहती हैं, मेरी बेटी की शादी मैंने बहुत ही धूमधाम से करी थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस घर में मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ, जिस घर में मेरी एक संस्कारी पूजा पाठ करने वाली बेटी जिस घर में जा रही है, उस घर में मुझे एक दिन मेरी बेटी को पागल बना दिया जाएगा। दोस्तों, जी हाँ, उनके उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को पागल करार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। दोस्तों, दीपाली जी कहती हैं कि मैं जब अपनी बेटी की शादी की, तब मैंने अपने घर से लड्डू गोपाल जी को अपनी बेटी को दिया था। कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी घर से नहीं देना चाहिए, लेकिन वो कहती हैं कि फिर भी मैंने लड्डू गोपाल जी को अपने घर से लिया था। क्यों? क्योंकि मैंने अपने घर से लड्डू गोपाल जी को उनको दिया था। दिया इस वजह से था क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी बेटी जैसे यहाँ सेवा पूजा करती है लड्डू गोपाल की, वैसे वो वहाँ भी करे। इसलिए वो कहती हैं कि मैंने लड्डू गोपाल की सेवा के लिए अपनी बेटी को दे दिया था। ससुराल में मैंने उसकी बहुत अच्छे घर में शादी की थी। ऐसा नहीं था कि मैं उसकी शादी कहीं भी कर दूँ, क्योंकि मेरी सिर्फ़ एक ही बेटी है। तो कहती है कि इसलिए मैंने अपनी बेटी को लड्डू गोपाल जी दिया कि वो जहाँ जाएगी, लोग उसे अच्छा और संस्कारी समझेंगे। मेरी बेटी ने एमटेक किया हुआ है, वो बहुत अच्छी यहाँ पर जॉब करती थी, लेकिन भगवान की दया कृपा से वो भगवान की भक्त भी थी। तो इसलिए हमने लड्डू गोपाल जी को अपनी बेटी को दे दिया। उसके बाद बेटी उनकी ससुराल में गई। ससुराल में जाते ही पहले दिन तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद दूसरा जब दिन होता है, तो जो लड्डू गोपाल जी को उसने मंदिर में ले जाकर रखा था, तो भोग के लिए वहाँ पर कहती हैं कि जब दूसरे दिन पहली रसोई उसकी बनने वाली थी, तो उसने बोला कि मैं खीर बनाती हूँ। तो उसने खीर बनाई और खीर बना कर के सबसे पहले वो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए गई दोस्तों। जब लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए गई, तो मंदिर में पहली बात तो वो कहती हैं कि उनके घर में मंदिर में 2-4 फ़ोटो रखी हुई थी। सारी चीज़ें अस्त-व्यस्त पड़ी हुई थी। उनके घर में कभी कोई दिया भी नहीं जलाता था। तो इस वजह से बताती हैं कि मेरी बेटी जो थी ना, उसने बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ वहाँ पर करी, सफाई वगैरह करी। उसके बाद उसने भगवान को भोग बनाकर खीर का भोग जैसे ही लगाया, वैसे ही उसकी सासू माँ आकर के उसे कहने लगी कि तुम ये क्या कर रही हो? उसने कहा कि ये लड्डू गोपाल जी हैं। तभी उन्होंने कहा कि अच्छा, इनको तुम खाना भी खिलाती हो क्या? तभी सबने कहा कि हाँ, हम इनको खाना भी खिलाते हैं। तभी वो कहती हैं कि अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुम इन्हें खाना भी खिलाती हो। मुझे लगा था कि तुम इन्हें सजाने के लिए लेकर आई हो घर में। तुमने मंदिर में रख दिया ले जाकर। मैंने इसीलिए कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इन्हें यहाँ पर भोग लगाने या खाना खिलाने के लिए लाई हो। वैसे कोई बात नहीं, जो कर रही हो कर लो और जाने के उसके बाद तुम तुरंत जाओ, सब लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। इतना कह के वो वहाँ से मतलब चली जाती हैं, तो वो भोग लगा देती हैं। भोग लगाने के बाद वो फटाफट जो है, जो भी रहता है खीर, वो अच्छे से प्लेट वगैरह में सर्व करती हैं। उसके बाद वो सर्व करने के बाद वो ले जा कर के उनको दे देती हैं। सब लोग खाने की बड़ी तारीफ़ करते हैं। सबको बहुत ज़्यादा मतलब जो बनाया था उन्होंने, बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो सबने अपने हिसाब से उनको नेक भी दिया। नेक देने के बाद उन्होंने मतलब वो लड्डू गोपाल जी के आगे ले जाकर सारा नेक रखते हुए कहती हैं कि कन्हैया, पहली बार मुझे मेरे ससुराल वालों की तरफ से मुझे ऐसी चीज़ें मिली हैं, मैं बहुत खुश हूँ। ये सब तुम्हारी ही कृपा से है जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। उन्होंने जब ऐसी बातें कही, तो
फिर उसके बाद वो बहुत खुश हो जाती हैं, वो अपनी माँ के पास फ़ोन लगाती हैं, कहती हैं कि माँ मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ मुझे मेरे हाथों से बनवाया गया नहीं। लेकिन उनकी माँ भी मतलब बहुत खुश हो गई थी कि चलो कम से कम अच्छी बात है, मेरी बेटी को एक अच्छा ससुराल तो मिला। उसके बाद उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ अभी होने क्या वाला था। दोस्तों, उनके वो खुद भी सच में उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ एक ऐसी घटना घटित होने वाली थी, जो शायद वो कभी भूल नहीं सकती थी। उन्होंने बताया कि उसके बाद जब उनकी बेटी का मतलब ससुराल में चौथा या 5वां दिन था, तो लोग बुलाने के लिए आते हैं। तो उनकी मम्मी कहती हैं, जो मतलब दीपाली जी मुझे कहती हैं, बताती हैं कि मैं बुलाने के लिए मेरी बेटी को मैं गई। मेरे मतलब मेरे भाई, उनके मामा जी, वो सारे लोग जाते हैं वो लोग खातिरदारी भी अच्छे से करते हैं, सब कुछ होता है। फिर मेरी बेटी को जब हम लोग मतलब वो विदा करने लगते हैं, तो उनकी सासू माँ कहती हैं, रुको ज़रा, एक काम है। तो वो पीछे पलटती हैं, मतलब जो उनकी बेटी होती है, वो पीछे की तरफ देखती हैं और कहती हैं, क्या हुआ? तभी वो कहती हैं कि मैं एक बात तुम्हें बताना चाहती हूँ। कहती हैं, बताइए माँ। तो कहती हैं कि तुम ये जो चीज़ लेकर आई हो ना, जो तुम लेकर आई हो, वो क्या नाम है, मुझे नाम नहीं पता। वो तुम ले आई हो ना, उनको लेकर जाओ साथ में, ठीक है? मेरे यहाँ ये सब नहीं चलता। ये सुन कर के वो कहती हैं कि मेरी बेटी के तो बिल्कुल होश ही उड़ गए। उसने कहा कि माँ क्या बोल रही हैं आप? तभी वो कहती है कि देखो, तुम्हारे परिवार वाले, मैं उनके सामने बहस नहीं करना चाहती। बस मैं इतना कह रही हूँ कि तुम उन्हें लेकर के चल जाओ यहाँ से, मेरे घर में ये सब नहीं होता है। वो लड्डू गोपाल जी को लेती हैं और घर चली जाती हैं। जब वो घर पहुँचती हैं, माँ से मिलती हैं, माँ मतलब माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। दिवाली जी कहती हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी बेटी घर आई, लेकिन मेरी बेटी के हाथ में मैंने लड्डू गोपाल जी देखा, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम लड्डू गोपाल जी क्यों लेकर आ गई? तब उसने मुझे वही जवाब दिया कि माँ, उन्होंने कहा कि हमारे घर में भगवान की पूजा नहीं होती। तभी उन्होंने ये बातें बताई कि उनके घर में जब गई, तो जो पूजा का मंदिर बना हुआ था, उसमें सारी चीज़ें अस्त-व्यस्त पड़ी थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि उनके घर में कोई पूजा-पाठ करता है। ना उनके घर में दिया था, ना उनके घर में बर्तन था भगवान को भोग लगाने के लिए, कुछ भी नहीं था। बड़े ही अजीब से लोग हैं। तभी वो कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, तो वो नहीं किए तो तुम तो बना सकती हो ना, तुम्हें तो सारी चीज़ें पता है, तो तुम ज़रूर करना। तो लड्डू गोपाल जी लेकर आई हो, कोई बात नहीं, उन्हें पता नहीं है ना, इस वजह से उन्होंने लड्डू गोपाल जी दे दिया। अब जब तुम दोबारा जाना, तब लड्डू गोपाल जी को लेकर जाना। ये सुन कर के वो भी कहती हैं कि हाँ ठीक है, लड्डू गोपाल जी को लेकर के हम फिर से जाएँगे। फिर वो अपना रहती हैं, फिर जब फिर से समय आ जाता है उनके ससुराल जाने का, तो ससुराल जाने के लिए फिर से वो रेडी हो जाती हैं। सब कुछ मतलब सारी पैकिंग वगैरह हो जाती है, बुलाने वाले आते हैं, फिर वो चली जाती हैं। ससुराल पहुँचती हैं तो मतलब अपने हाथ में, उनके हाथ में लड्डू गोपाल जी को देख कर के वो बड़ी हैरान हो जाती हैं, उनकी सासू माँ। वो कहती हैं, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम इनको लेकर आई। तभी वो कहती हैं कि माँ बिल्कुल परेशान ना हो, मैं यहाँ पर आपको परेशान नहीं करूँगी। आपके मंदिर में अब पूजा-पाठ नहीं होता, कोई बात नहीं, मैं करूँगी, मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर पूजा करूँगी, देखिएगा। सब मतलब बहुत सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। जब उनके मुँह से ये निकला कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, तभी उनकी सासू माँ ने उनका हाथ पकड़ कर कहा, पहले ही मेरे घर में सब कुछ अच्छा है, तुम्हारे पूजा-पाठ करके यहाँ अच्छा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मत लेकर आना, तुम अपने मन का करती हो, तुम अभी से अपने मन का करती हो, आगे चल के क्या हो जाएगा? मैं अभय से अभी तुम्हारे लिए बात करती हूँ। तो उनके हस्बैंड का नाम अभय था। तो उन्होंने कहा कि मतलब माँ, मैं लेकर तो आ गई हूँ, मैं क्या करूँ? मैं घर भी नहीं जा सकती। तभी और भी लोग थे रिलेशन वाले, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर वो रख ली है, लाई है तो कोई बात नहीं, ले करने दो सेवा ना, क्यों परेशान हो? लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारे घर में ये सब नहीं होता, ये सब पागलों की जैसी हरकतें हैं। मैं कभी नहीं करती, मैं इतनी ज़्यादा पार्टीज़ वग़ैरह में जाती हूँ, मैंने आज तक तो ऐसी चीज़ें कभी कहीं नहीं देखी, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। ये कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद जो है उनकी जो बेटी होती है दीपाली जी की, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने लड्डू गोपाल जी के मंदिर को सजाया, सब कुछ अच्छा किया, सुबह-शाम वो पूजा करती, सब कुछ करती। जब भोग लगाने बैठती, तो उनकी जो ननंद थी, 2 ठो नंद थी, वो आकर के उनके आस-पास बैठ जाती। वो कहती, भाभी, खिलाओ अपने लड्डू गोपाल जी को, मैं भी ज़रा देखूँ, कितना बड़ा मुँह खोलते हैं ये खाने के लिए। तभी उनकी जो बेटी होती है दीपाली जी की, वो कहती हैं कि ये कोई मुँह नहीं खोलते, हम इन्हें भाव से खिलाते हैं और वो अपने भाव से भोग को खा लेते हैं। तभी उनकी बेटी खाने को हाथ से सरकाते हुए कहती है, अरे छोड़ो भाभी, ये क्या ढकोसले हमारे घर में पाल रही हो, हम बहुत ही मॉडर्न लोग हैं। हमारे मॉडर्नाइज़ेशन के ज़माने में आप ऐसा हरकत कर रही हो, हमें पता होता कि आप ऐसी हो ना, तो हम आपको कभी अपने घर नहीं लाते। इतना कह के वो चली जाती हैं। लड्डू गोपाल जी की थाली को सरका दिया गया था हाथ से। वो मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। उन्होंने कहा कि माँ ने मेरे साथ ये क्या किया? तभी क्या फिर उन्होंने कहा, क्या लड्डू गोपाल जी की सेवा करने की ये सज़ा मिल रही है मुझे? मुझे नहीं समझ आता। उन्होंने कहा, मैं अपने हस्बैंड से बात करूँगी। हस्बैंड आते हैं, हस्बैंड से बात करती हैं कि क्या हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहिए इस घर में या नहीं?
तो कहते हैं तुम्हारी इच्छा चाहे तुम जो करो, मैं तुम्हें मना थोड़ी कर रहा हूँ, तुम्हारी अगर इच्छा है तो लड्डू गोपाल की सेवा करो। लेकिन मेरी माँ को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, मेरी माँ इन सब चीज़ों के खिलाफ़ रहती हैं, तो इसलिए अच्छा नहीं मानती हैं। मेरी बहनें भी ऐसी हैं, मेरे भाई भी ऐसे हैं। मेरी माँ भी, मेरे भाई, मेरे बहन सब ऐसे, मेरे पापा भी यहाँ तक के ऐसे ही हैं। वो लोग हमारे घर में कोई भगवान की पूजा-पाठ को नहीं मानता। इसलिए मैं भी कहूँगा कि तुम ना ही करो तो अच्छा है, बाकी जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कह के वो भी अपने कामों में लग जाते हैं। उसके बाद फिर वो सुबह होती है, लेकिन वो सोच लेती हैं कि अपनी मम्मी से सुबह बात करती हैं कि मैं बात करूँगी। तो सुबह बात करती हूँ, तो मम्मी कहती हैं भले, कोई नहीं करता तुम करो, देख लेना तुम्हारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से सबके मन में भक्ति जाग जाएगी और सब करने लगेंगे। लेकिन दीपाली जी कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी के साथ क्या होने वाला है। उसके बाद वो कहती हैं कि बस उसके बाद मेरी बेटी ने पूजा-पाठ करना शुरू कर दिया। वो हर रोज़ की तरह हमेशा की तरह हर रोज़ पूजा करती, पाठ करती भगवान का, और उनका पूरा पाठ करती। गीता भागवत का 11वाँ अध्याय भी वो हमेशा पढ़ा करती थी, उसकी आदत थी। भगवान का विष्णु सहस्त्रनाम का भी वो हमेशा पाठ किया करती थी। बहुत सारी चीज़ें तो मेरी बेटी को मंत्र जो होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे ही मुँह ज़बानी रटे हुए थे। उसको किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मेरी बेटी इतनी भक्तिमय थी। उसके बाद फिर वो कहती हैं कि इसी तरह से 2 महीने बीत जाते हैं। मेरी बेटी जब भोग लगाती तो उसके बारे में गलत बोला जाता, उल्टा-सीधा बोला जाता, कुछ भी कहा जाता, उसको कहते कि भोग नहीं लगाते, ये है, वो है। उनके घर में कुछ लोग थे जो लड्डू को पहले ही खाना खा लिया करते थे। उनकी जो ननदें थीं, वो जब खाना बनाती थीं, तो वो खाना बना कर के सोचती थी मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूँ, तब तक में वो आके खाना-वाना निकाल कर, चप्पल पहन कर खाना निकाल लेती थी। उनके घर में ये रिवाज़ था कि चप्पल पहनकर खाना बना सकते हो, ये सारी चीज़ें उनके घर में थी। कोई रोक-टोक उनके घर में नहीं था। तो मतलब चप्पल पहनकर वो खाना नहीं बनाती थी, तो उनकी जो ननद थी, वो आकर चप्पल पहनकर खाना निकाल लेती थी, भगवान का भोग खराब कर देती थी। और मतलब इस तरह की चीज़ें करती थीं। कभी-कभी मतलब मना करती थीं वो कि इनके भगवान के लिए मैंने बनाया, मत करिए। तो वो कहती थी कि क्या भाभी, ये मुझसे बेहुदा बातें आप मत किया करो। मुझे खाना है तो मैं खा लूँगी निकाल कर, बस आप इन सब चक्करों में मत पड़ो। बहुत ज़्यादा वो दुखी कर देने वाली बातें करती थीं, और वो बहुत इन सब चीज़ों से दुखी भी हो गई थीं। कुछ समय के बाद वो कहती हैं कि दीपाली जी कहती हैं कि उसने मुझसे भी बात करना बंद कर दिया था, नहीं करती थी बात। हफ़्ते महीने में कभी एक बार उसका फ़ोन आ जाता था, मैं बहुत परेशान होती थी। वो कहती थी कि माँ, मैं अपने भगवान की सेवा और अपने घर गृहस्थी में हूँ, मैं आपको रोज़-रोज़ फ़ोन नहीं कर सकती। मुझे भी दीपाली जी कहती हैं मुझे भी यही लगता था कि हाँ, मेरी बेटी खुश है, घर परिवार वाले। उसने तो मुझे यही बताया था कि लड्डू गोपाल जी की पूजा पूरा घर करता है, सब लोग खुश हैं। मैं भी यहाँ पर खुश थी। लेकिन एक दिन मेरे घर से फ़ोन आया, वहाँ से उसके घर से फ़ोन आया कि आपकी बेटी की तबीयत बड़ी ख़राब है। जब उसने कहा कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, तो मैं देखने के लिए गया, मेरे हस्बैंड वो लोग देखने के लिए गए। जब वो लोग देखने के लिए गए तो पता चला कि हाँ, उसे टाइफ़ाइड हो चुका है। तो टाइफ़ाइड हो गया है, तो फिर यही बात उनकी सासू माँ ने मुझे सुनाई कि जब फालतू की पूजा-पाठ करेगी, तो बीमार तो इसे होना ही है। वैसे भी हमारे घर में ये सब नहीं चलता और ये सब कर रही है, पता नहीं क्यों, आपने क्या सिखाया इसको? यही सिखाया कि पूजा-पाठ करो जा कर के। आज के मॉडर्नाइज़ेशन ज़माने में ये पूजा-पाठ कर रही है, मुझे तो समझ नहीं आया। मैंने तो कभी आज तक मंदिर में कदम नहीं रखे अपने। और ये जो हमारे घर में थोड़ी बहुत जो फ़ोटोज़ भगवान की रखी भी हुई हैं, मंदिर रखी, वो भी इनके पापा ने लाई है। मैं तो कभी पूजा-पाठ में यकीन ही नहीं करती। वो इस तरह से बात कर रही थी उनसे। ये बहुत दुखी करने वाली बात थी। उसके बाद वहाँ पर उनकी देख-रेख करने के लिए कोई भी नहीं था। वो बीमार थे, उनके हस्बैंड आते, दवाई वग़ैरह देते, सब कुछ करते। हस्बैंड ठीक थे थोड़े, तो वही हेल्प करते थे हर चीज़ में। बाकी उनकी मम्मी ने उनको देखा, देखने के बाद तो फिर घर चली जाती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि मेरी बेटी के मुँह पर और मेरी बेटी की आँखों में कुछ और था। मेरी बेटी के मुँह पे सब अच्छा था, लेकिन मेरी बेटी की आँखें बयाँ कर रही थी कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, ये मुझे नहीं पता था। फिर वो घर आती हैं, कुछ समय के बाद जब वो फिर फ़ोन करती हैं, वो कहती हैं, "बेटा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे घर में सब पूजा-पाठ करते हैं, ऐसा कैसे हो गया? वो तो कह रहे थे कि हम पूजा करते ही नहीं हैं।" फिर वो कहती हैं, वो सारी बातें अपनी माँ से बताती हैं कि कैसे-कैसे ये लोग इनके साथ किया करते थे। उसके बाद दोस्तों उनके यहाँ कुछ लोग रिलेशन वाले कुछ लोग आए हुए थे। उनकी बेटी के घर में रिलेशन वाले आए थे। तो रिलेशन वाले आते हैं, तो वो भगवान वो बैठी होती है, सारे लोग एक जगह पे बैठे होते हैं। तो वैसे ही उनमें से एक लड़की होती है, वो कहती है कि अरे! ये क्या है? ये भाभी आपकी क्या कर रही हैं? तो कुछ दोस्त और रिलेशन वाले दोनों होते हैं, तो कहते हैं आपकी भाभी, तो कहती है मेरी भाभी पागल हो चुकी है, तुम्हें पता है? मेरी भाभी ना निर्जीव चीज़ों को खाना खिलाती है। अरे! खिलाना है तो कुत्तों को जाकर खिलाओ।
वो निर्जीव चीज़ों को खाना खिला रही है। एक छोटा-सा मूर्ति करके रखा हुआ है, उसी को वो खाना खिला रही है। बाकी तुम लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो, उसकी रोज़ की आदत है, वो सुबह-शाम यही करती रहती है। उसके बाद जब ये बात उन्होंने सुना कि ऐसे करती रहती है, तभी उन्होंने जब वो भोग लगाकर चली जाती हैं, तो जब लड्डू गोपाल जी को लिटा देती हैं, मतलब उनकी ही अच्छे से बिस्तर जो लगाया हुआ था उन्होंने, तो जब वहाँ से उठाती हैं, तो वो लड्डू गोपाल को उठा लेते हैं, उठाने के बाद उसको तौलते हैं। भई ये पीतल का है, इतने का है, तो इसका क्या रेट मिलेगा? कुछ 400-500 मिलेगा और क्या मिलेगा? ऐसा करते हैं, मतलब उन ननद को दिखाते हुए उनको कहते हैं कि देखिए तो बेचकर इससे पैसे क्यों नहीं ले लेती? जब ना ये रहेंगे, भाभी को कह देना मुझे क्या पता क्या हो गया। उसके बाद वो कहती नहीं यार, वो जो कर रही हैं करने दो, मुझे नहीं पता। उसके बाद वही लड्डू गोपाल जी को उन लोगों ने बॉल बना लिया। बॉल बनाकर वो उनको उधर पकड़ाता, वो उनको उधर पकड़ाता, वो उस हाथ में जाते, वो इस हाथ में जाते। ये देख कर के जब उन्होंने देखा उनकी बेटी ने, दीपाली जी कहती हैं मेरी बेटी के मतलब रोंगटे खड़े हो गए देखकर। अब वो गुस्से में चीखते हुए कहती है कि आप लोग क्या कर रही हैं? आप लोग भगवान का मज़ाक बना रहे हैं। मैं भगवान का पूजा, मैं कोई पढ़ी-लिखी गँवार नहीं हूँ। मैं पढ़ी-लिखी हूँ, कोई गँवार नहीं हूँ, जो आप मुझसे इस तरह बात। मैंने भी एमटेक किया हुआ है, मैं भी एक अच्छी कंपनी में जॉब करती थी, आप जैसों की तरह। मैं यहाँ भगवान की सेवा कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग मुझे बेवकूफ़ और गँवार समझते हो, मैं अनलिटरेट नहीं हूँ। मतलब उन्होंने भी अपने ही शब्दों में उनसे बात करी। उसके बाद उनके जो दोस्त थे, वो चुप हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते। उसके बाद उन लोगों ने भगवान जाने, वो कहती हैं दीपाली जी कि ऐसा क्या किया मेरी बेटी के साथ कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। उस दिन उसने, मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि माँ ऐसे-ऐसे हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ हुआ और मतलब उनके सारे दोस्त आए थे, ऐसे-ऐसे उन्होंने किया। उसके कुछ समय के बाद उन्होंने फ़ोन करा और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है आपकी मतलब बेटी के साथ? तो उन्होंने बताया कि माँ मेरी बेटी जो है, मतलब उन्होंने बताया कि माँ मेरे साथ लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा-ऐसा हुआ। उसके बाद वो कहती मेरी बेटी ने मुझे दोबारा उसके बाद से फ़ोन नहीं आया। उसके बाद मेरे पास 1.5 महीने के बाद फ़ोन आया कि आपको मेंटल असाइलम आना है। जब मेंटल असाइलम का नाम सुना तो वो हैरान रह गईं। उन्होंने कहा क्या हुआ है? कौन है मेंटल असाइलम में? तो उन्होंने कहा आपकी बेटी। जब मैं अपनी बेटी के वो मतलब मैंने अपनी बेटी को देखा तो कह रही थी कि ऐसा लग रहा था कि मेरा कलेजा फट जाएगा। मेरी बेटी को जंजीरों से बाँध कर रखा गया था। मेरी बेटी के सर के बाल नहीं थे, उसके बाल उसके उसे गंजा कर दिया गया था और उसका जो हस्बैंड था ना, वो वहीं पर खड़ा हुआ था। मैंने जब देखा तो मेरी मतलब आत्मा एकदम काँप गई। मेरी बेटी जो पढ़ी-लिखी, जो एक अच्छे खासे जॉब कर रही थी, मेरी बेटी को पागल बना दिया गया। जब मैंने उनसे पूछा, मेरी बेटी तो बस मुझे कह रही थी, "माँ, माँ गोपाल जी को खाना खिला दो, वो भूखे हैं। इन लोगों ने ना उन्हें फेंक दिया।" ये बात सुनकर मैं बड़ी हैरान हो गई। मैंने कहा ये क्या कह रही है मेरी बेटी और क्या हो गया इसे? अभी तक तो ये बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद वो उनके हस्बैंड से पूछा गया, तो उसके हस्बैंड ने कहा मुझे नहीं पता, आज से अभी कुछ दिन के पहले की ही बात है। ये अचानक से अपने बाल-वाल नोचने लगी, पता नहीं क्या-क्या करने लगी, फिर पागलों के जैसे सर पटकने लगी, ये शांत ही नहीं हो रही थी। उसके बाद जो है मैं इसे एडमिट मैंने लाकर यहाँ पर करवा दिया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा ये पागल हो चुकी है। उसके बाद वो कहते हैं कि आप लोग तो बताइए कि क्या हुआ था मेरी बेटी के साथ? तो वो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं थे। कोई बताने के लिए तैयार नहीं हुआ था क्या हुआ था। लेकिन फिर उन्होंने कहा लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा यही जाने। क्या हुआ है लड्डू गोपाल जी? मैंने तो नहीं देखा, पता नहीं क्या हो गए। दोस्तों उनकी माँ ने, उनकी जो ननद थी जो ज़्यादा बोल रही थी कि आपकी पागल बेटी थी, उसे दौरे पड़ते थे, आपने झूठ बोलकर शादी की। तभी दीपाली जी कहती हैं मैंने उस लड़की को वहाँ पर एक थप्पड़ खींच कर मारा। मैंने कहा तुम भी किसी की बेटी हो और तुम भी किसी के घर जाओगी, तुम्हारे साथ ऐसा सलूक होगा तब तुम क्या करोगी? तभी उसने अपना सर नीचे कर लिया। मेरे जो दामाद जी थे उनको थोड़ी-सी गुस्सा आया कि मैंने उसके ऊपर हाथ क्यों उठाया। उन्होंने कहा कि हाथ उठाने की तो बड़ी दूर की बात है। ये सारी चीज़ें ना आप लोगों ने मिलकर करी है। मेरी बेटी के साथ पता नहीं क्या किया, लेकिन ये जो मेरी बेटी की हालत है ना, ये आप ही लोगों की वजह से। मैं आप लोगों के ऊपर केस करूँगी, आप लोग देखिएगा, आप लोग बच नहीं सकते। बस एक बार मेरी बेटी ठीक हो जाए और सारी बातें मुझे बता दे कि आपने उनके साथ क्या किया, तब आप देखिएगा कि मैं आप लोगों के साथ क्या करती हूँ। इतना सुन कर के ना वो लोग वहाँ से चले गए। उनके हस्बैंड जो थे वो वहीं पर रहे। उन्होंने कहा कि देखिए मम्मी मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है? मैं जब ऑफ़िस से आया और मैं जब देखा तो इसकी ये हालत थी। वो बार-बार मुझे कह रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल जी को खाना खिला दो, वो नहीं है मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल जी गए कहाँ? उन्होंने कहा लड्डू गोपाल जी यहीं तो थे, लेकिन मैं मतलब इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं डॉक्टर में पढ़कर मैं लड्डू गोपाल जी को लाना ही भूल गया। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरी माँ वहाँ से जाती हैं, वो कहती हैं कि मतलब मेरी बेटी तो वहीं मेंटल असाइलम में ही थी और उसके बाद मैं जाती हूँ घर और मैं अपनी बेटी के लिए खाना वग़ैरह ले आती हूँ, तो मैं लड्डू गोपाल जी को भी एक मतलब उनका विग्रह खरीद कर ले आई। मेरी बेटी को दिए लेकिन मेरी बेटी ने उस विग्रह को दोबारा छुआ नहीं।
मैं उनकी तरफ देखा, बस वो उसकी आँखें बिल्कुल पथरा गई हैं, वो पता नहीं किसको ढूँढ रही है। मेरी बेटी जो मतलब इतनी पढ़ी-लिखी है, इतनी समझदार थी, जो इतना अच्छा जॉब कर रही थी, शायद मैंने ही अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और शायद मेरे ही वजह से आज मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद है। ये मैं क्या कहूँ कि लड्डू गोपाल जी की भक्ति की वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं भले ये घटना आपको भेज रही हूँ, लेकिन मैं खुद स्वयं अब लड्डू गोपाल जी के पर विश्वास नहीं करती, पूजा नहीं करती कि उन्होंने मेरी इतनी अच्छी, इतनी समझदार और संस्कारी बेटी के साथ जब उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो तो उनकी सिर्फ़ सेवा करती थी ना। उन्हीं की वजह से लोगों ने उसे पागल बना दिया कि वो उनको भोग लगाती है, उनको स्वेटर पहनाती है, उनको धूप में लेकर जाती है, उन्हें नहलाती है, उन्हें तेल लगाती है। इन्हीं सब वजह से मेरी बेटी को पागल बना दिया गया। तो मैं क्या समझूँ? इसीलिए वो कहती है मेरे घर में लड्डू गोपाल जी थे, मैं लड्डू गोपाल जी को ले जा कर के मैंने मंदिर में रख दिया कि अब मैं इनकी सेवा नहीं करूँगी और आज तक मैं उनकी सेवा नहीं कर वो कहती है मेरी बेटी 1.5 साल से मेंटल असाइलम में है और आज भी वो ठीक नहीं हुई, आज भी मैं उससे मिलने चाहती हूँ, कोई उम्मीद नहीं मिल रही है ठीक होने की। अगर उनकी वजह से वो ठीक नहीं हुई, तो मैं आजीवन उनका मुँह कभी नहीं देखूँगी लड्डू गोपाल जी का। वो कहती हैं कि मेरा एक माँ के दिल से निकली हुई आह है, अगर भगवान सच में हैं इस धरती पर, तो मेरी बेटी को ठीक करें। उन्होंने कहा कि आप इस घटना को बताइए लोगों से, ताकि लोग प्रे कर सकें मेरी बेटी के लिए कि मेरी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो सके, क्योंकि उसे पागल बना दिया गया सिर्फ़ भगवान की सेवा के लिए। वो कहती हैं कि मैं हमेशा देखती हूँ, लोग कहते हैं भगवान का नाम जप करो, नाम सेवा करो, ये करो, वो करो, लेकिन जब हम करते हैं तो हमें क्यों पागल बना दिया जाता है? क्यों हमको लोग कहते हैं कि ये पागल हो गई है? क्यों हम आज के ज़माने में जी रहे हैं? क्यों लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता? क्यों कहते हैं? मेरी बेटी आज पागल हो गई है, मेरी बेटी आज मेंटल असाइलम में है। मैं जानती हूँ एक माँ होकर कि मुझे कितना दर्द है, मेरी सिर्फ़ एक ही बेटी है, मेरी कोई औलाद नहीं है। और आप ही सोचिए जिसकी कोई औलाद ना हो, उसकी बेटी के साथ अगर ऐसा हो जाए तो उसके साथ क्या हो? मतलब ये मेरे लिए बहुत दुखद घटना मैंने कहा कि मैं भगवान लड्डू गोपाल जी से श्री राधा रानी जी से मैं प्रार्थना करूँगी कि आपकी बेटी को वो जल्दी स्वस्थ करें। उन्होंने कहा कि आपको मैं ये घटना बता रही हूँ, आप ज़रूर बताइएगा, लेकिन कभी मेरी बेटी ठीक हुई ना, तो मैं ज़रूर उन लोगों को मतलब सज़ा दिलवाऊँगी, जो उन्होंने मेरी बेटी के साथ किया। उसके बाद दोस्तों उन्होंने मतलब बहुत रो रही थी वो मतलब क्या बताऊँ उनको कितना तकलीफ़ था इस चीज़ के लिए, मतलब बहुत दुखी थी वो। तो दोस्तों ये घटना सुनकर मेरी भी रूह बिल्कुल काँप उठी थी सुन के, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे कि कोई कैसा ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों चलिए आज की थी ये लीला कथा, आप सबको जैसी भी लगी हो शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ कि कभी भगवान का अनादर ना करें, भगवान होते हैं, हम उनके भाव से सेवा करते हैं, कभी किसी भगवान का मज़ाक ना उड़ाया जाए। तो बस दोस्तों आज की थी ये घटना, मिलूँगी आपसे फिर एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।